सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। यह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। ये वो साइकिल की शुरुआत जब हम मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, और ये मंथली साइकिल छोटी सी होगी क्योंकि मंडे तो मार्केट हॉलीडे होगी होली के चलते। तो हम दरअसल एक एक्सटेंडेड वीकेंड के सामने भी खड़े हुए। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा जब आप अप्रोच करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन को। खैर, कल ठीक ठाक रहा सेशन। अच्छे ग्लोबल संकेत, अच्छे फेड से संकेतों के बाद हमने उछाल के साथ ही सेशन की समाप्ति करी। ब्रेथ बढ़िया थी। और आज सुबह इन सब के बीच में इंडिकेशंस हैं, क्योंकि ठीक है कल के अच्छे मूव्स, एक्सटेंडेड वीकेंड सामने, हम सबड्यूड सा, हम फ्लैट नोट पे शुरुआत करेंगे। शायद 20-25 पॉइंट के हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। लाइए स्टेडियम, पिच, ग्राउंड सब दिखाइए बात। धर्मशाला में भी इस तरह का मौसम रोज नहीं होता होगा जो यहाँ पे आप जलवे देख रहे हैं हमारी पिच पे। एक तो क्लाउडी रहता है बढ़िया। ऐसे क्लाउडी में खेलने में अच्छा लगता है। हवा बढ़िया। अपन जब छोटे थे अपन तो क्या फील्डिंग करते थे, जब पेड़ की छाया आ रही उसमें नीचे खड़े हो जाते थे। कोई लॉजिक होता नहीं था, जहाँ छाया होगी वहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ पे जब आप क्लाउड से कवर देते हो तब प्लेयर्स फ्री है मूव करने के लिए। कैसी पिच रही? पिच तो सख्त दिख रही है, बढ़िया। दो तरह की पिच है, एक इधर की पिच है, एक उधर की पिच है। उधर वाली पिच तो ऐसी है। इधर वाली गड़बड़ा रही है क्या? इधर वाले में आईटी गड़बड़ा दे रहा है। आज दिन गड़बड़ा जाएगा। आज आईटी में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन यार पता नहीं। इस समय एक बहुत दिलचस्प बात चल रही है पूरी दुनिया में आशीष। पहले एक ज़माना था ना जो कन्वेंशनल नॉलेज कहता था कि सब कुछ एक जैसा चलेगा, अभी सब अलग अलग चल रहा है। मतलब ये कि जैसे आप ये देखिए कि कोई रेट कट कर रहा है, कोई रेट बढ़ा रहा है। ठीक है, जापान में बढ़ रहा है, अमेरिका, लंदन सब जगह कट रहा है। फटे जाए कुछ भी करो, गोल्ड ऊपर चल रहा है। अभी क्या वो जो कन्वेंशनल विजडम था ना कि गोल्ड चलेगा तो ये नहीं चलेगा, इक्विटी दोनों चलेंगे, क्योंकि वो जो हो सकता है दो देश मिलकर अकेले गोल्ड चला दें, है ना। डॉलर इंडेक्स चलेगा तो इक्विटी गिरेगी, डॉलर इंडेक्स भी चलेगा, इक्विटी भी चलेगी, क्योंकि उसमें एक देश की करेंसी बहुत कमज़ोर हो रही है। बहुत इम्बैलेंस है इस समय पूरी दुनिया का है। इसलिए पिच रिपोर्ट जब आप देखते हैं तो आपको कई बार सिंक नहीं दिखता कि यार इधर वो हो रहा है, इधर ये हो रहा है। अब जैसे आज ही देखिए आप, यूएस में इतनी बढ़िया लाइफ हाई में मार्केट खड़े हुए हैं, कल और तेज़ी बनी है। अब इधर आईटी में पता नहीं आज क्या होगा। तो मतलब ये है कि अपना अपना देखो, आप लोग अपना ढंग से देखो, अपने हिसाब से काम करो। दूसरे का देख के अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो फंस सकते हो आप। यूएस का देखोगे, इधर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो फंस सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि कल की बड़ी रैली के बाद लार्जली मूड अच्छा हो गया है, बड़ी तेज़ी की तरफ हम लोग बढ़ चले, लेकिन आज थोड़ा सा आईटी में हो सकता है प्रेशर है। तो पिच अपनी थोड़ी अलग करके देखनी पड़ेगी आपको। हाँ, थोड़ा सा वो एक्सेंचर वाला मामला आ जाएगा सामने। खैर, उस पर आएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे तो वो सब भी कवर होता चलेगा। आज के 20 स्टॉक हाईलाइट करने का समय, और किसी ना किसी वजह से वो हाईलाइट किए जा रहे हैं। अब वो देखिएगा किस तरह की प्री पोजिशनिंग है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड तो नहीं है, ट्रेड सेटअप बढ़िया है कि नहीं, समीकरण, वो सब आपकी स्टडीज। स्टॉक्स कौन कौन से आज अडाप रखने, स्क्रीन पे ऐड करने, वो बता देता हूं। पहला, टीवीएस होल्डिंग्स रखा है, जिसे कुछ समय पहले हम लोग सुंदरम क्लेटन के नाम से जानते थे। हालांकि 8,000 का स्टॉक है, 94 रुपीज का इंट्रिम डिविडेंड 94 का है। इसका रन रेट डिविडेंड का 40, 50, 55 रुपए का टाइप्स होता था, तो रन रेट से तो कहीं बेहतर डिविडेंड रोल आउट ये कंपनी इंट्रिम तौर पे करती हुई नजर आती है। तो इसको ग्रीन रख दिया यार, इंट्रिम डिविडेंड तो तगड़ा ही डोल आउट हो रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पेसिस को ग्रीन रख के चल रहा हूं। बेंगलुरु, अच्छा बेंगलुरु में बहुत अनाउंसमेंट आ रहे हैं, प्रेस्टीज और ब्रिगेड और यानी कितने सारे अनाउंसमेंट आए। फिर वो गोदरेज का भी अनाउंसमेंट आया, अभी महिंद्रा लाइफ स्पेस का भी है। बेंगलुरु में एक्स्ट्रा जमीन आ गई है कहीं से। यार मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अभी 10 दिन पहले खबर थी कि वहाँ पे पानी ही है, टैंकर 10-10 गुना महंगे हो गए। और एक और खबर बड़ी विचित्र थी, कुछ लोग बेंगलोर छोड़ने का मन बना रहे हैं, पानी की शॉर्टेज के कारण। हाँ, और उधर ये दनादन लॉन्च हो रहे हैं। गजब ऐसा यार। मेरे को तो मुंबई का भी डर लगता है। जब से मैं आया हूँ, आज 15-18 साल जो भी हो गए, 7 लेक की हम लोग अपडेट देते हैं, बारिश के टाइम कितनी भर गई। वो 7 के साथ अभी भी 7 ही है। पॉपुलेशन कितनी फट गई उस बीच में, कुछ तो एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे। और मकान कितने बन गए। इगतपुरी के डैम से पानी का पाइपलाइन लाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा यार। हो सकता है ला रहे हैं, हाँ कुछ कर रहा हो या तो फिर, लेकिन पानी चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है पानी आज। इसीलिए, पर ठीक है,
मुझे लगता है ये हाइड्रोजन अपनी जगह डीसैलिनेशन प्लांट्स को सस्ता बनाने की तैयारी करनी चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी। डीसैलिनेशन मतलब समुद्र का पानी खारा है, आप पी नहीं सकते, हाँ, उसको आप डीसैलिनाइज कर लो, कितना अबंडेंट में पानी है। और ये टेक्नोलॉजी है बट बहुत महंगी बहुत, वही है। तो आप उसमें तैयारी करो, दुनिया भर को लग जाना चाहिए। सब्सिडी करें सब लोग, सब्सिडी करें या फिर टेक्नोलॉजी को चीप पर करें, जो भी करें, ये मतलब ये इवेंचुअली तैयारी इसी की करनी है। इसमें ये ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, हाँ, ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया को मिलके ये काम करना चाहिए। क्या एग्री, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। मस्त हो जाएगा एकदम, खट पानी 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 पानी। तो मतलब उम्मीद है अभी, ऐसा नहीं है, नॉट ऑल होप इज लॉस्ट। हाँ, उम्मीद है। ऐसा कर सकते हैं। खैर, महिंद्रा लाइफ साइंसेज लौटते, कहाँ से महिंद्रा लाइफ साइंसेज कहाँ पहुंच गए, वापस आ रहे हैं बेंगलुरु साउथ। महिंद्रा जेन नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, इसीलिए ग्रीन रख दिया इस काउंटर को। और तीसरा, वो जो अर्स्टवाइल फिलिप्स कार्बन ब्लैक थी, जैसे अब हम PCBL लिमिटेड कहते हैं, इसकी अगले हफ्ते वेडनेसडे को बोर्ड मीट है, 27 मार्च को। फंड रेजिंग पे विचार करना चाहते हैं, और ये शायद वन और मोर इंस्ट्रूमेंट्स स्लैश सिक्योरिटीज, तो इक्विटी फंड रेजिंग की शायद तैयारी हो रही है। और पिटा हुआ स्टॉक था, थम रहा है, PCBL को ग्रीन रख दिया हमने। है ना कि पिटा हुआ तो कहना गलत होगा, सारे मिड कैप ऐसे ही दिख रहे हैं, ऐसे गिरे थे और ऐसा लग रहा है थम रहे 2 दिन से। थमेंगे नहीं थमेंगे बात अलग है। PCBL ग्रीन कर दिया, 3 हो गए भाई, सब तीनों ग्रीन। 3 हो गए आपके, तीनों ग्रीन है। और खबरों वाले शेयर की कंटाला था तो हमने 3 IT ले लिए पहले। ये वो भी तो खबरों में सबसे टॉप, तो खबरों में वही है। मैंने तो, क्योंकि सबसे बड़ा वाला तुम लिए, तो जो बीच वाले बचे तो मैंने लिया। हालांकि मेरा इसमें भी मानना है कि परसिस्टेंट, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, जितनी बड़ी रैली इसमें बनी है ना अभी हाल फिलहाल में, और आपने देखा होगा कि एक फंड रेज के चक्कर में कितना बुरी तरह से गिरा था कोफोर्ज। तो परसिस्टेंट में भी वही प्रॉब्लम देखने के लिए कि एक्सेंचर ने क्या कहा, उसने अपना गाइडेंस घटा दिया, आधा कर दिया, 2 से 5 की बजाय 1 से 3। और उनका मानना है कि अभी भी खर्चे हो नहीं रहे। कल मुझे ध्यान है, कल अपने चैनल पे कोई एक एनालिस्ट था जो ये बता रहा था कि ऐसा नहीं कि यूएस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसलिए वो लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे, IT खर्चे कम कर रहे हैं, स्लो कर दिया उन्होंने, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये स्लो ही है उसमें, तो उसकी वजह से दिक्कत बनी रहेगी। और एक्सेंचर अगर ये कह रहा है तो मैं तो उसकी बात मान के चल रहा हूँ कि मुश्किल आएगी। उन्होंने बहुत सीरियस गिनाई है पूरी की, कहाँ कहाँ न्यू बुकिंग किस तरह से गिर रही है, फ्यूचर रेवेन्यू गिर रहा है। तो भैया जो बहुत ज़्यादा चले हैं उसमें से थोड़ा मुझे लगता है रेड में रह सकते हैं परसिस्टेंट, कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट। ओके, अगले 3 स्टॉक्स की अब बारी। टाटा केमिकल्स को लाल ले रहा हूं, लेकिन टाटा केमिकल्स ने जितने एक्सेसेस बनाए थे अब धीरे धीरे वाइप आउट हो रहे हैं। जरा सा 1 महीने का चार्ट भी रख दीजिएगा, 1 महीने या 3 महीने का रखिएगा तो और पर्सपेक्टिव में आएगा। अब बहुत ठंडा पड़ रहा है तो लाल रख रहा हूं, लेकिन आप वॉच आउट करिएगा, आपका अब हो सकता है कुछ दिनों में थमता हुआ नजर आए, और हो सकता है सब 1000 के आसपास थमे। ये देखिए, जो ये एक्सेसेस बने थे कब, जब एक रिपोर्ट आई थी किसी ब्रोकरेज की जिसमें टाटा सन्स और उसका बड़ा प्ले टाटा केमिकल्स ये फटा था तब। और अब टाटा सन्स के जब से IPO टलने की खबरें आ रही हैं, ये ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है। ले तो लाल रहा हूं, लेकिन बहुत कमजोरी ऑलरेडी आ चुकी है। आज लेने की, आज लाल मेंशन करने की वजह इसलिए यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर रिलीज करा है इस कंपनी की। ऑर्डर मतलब ऑर्डर से कई सारे, जब आप शाम को बैठ के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पढ़ते हो ना तो उसमें कंफ्यूजन होता है। ऑर्डर, कई बार ऑर्डर होता है रेगुलेटरी बॉडी का, कई बार ऑर्डर होता है ऑर्डर बैक करा धंधे के लिए। तो इसके केस में वो रेगुलेटरी वाला मामला है। तो IT डिपार्टमेंट ने ऑर्डर रिलीज करा भाई, पेनल्टी लगा दी है इस पे, और अच्छी खासी 103 104, अब ऑब्वियस है कि कंटेस्ट करेंगे, 103 104 करोड़ का जुर्माना लगा है, इसको लाल रखा है। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की एक सब्सिडरी है जॉइंट वेंचर कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, JV है, तो इसका 50, ये मेजर पार्टनर है, 51% इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनका है। उसको महाराष्ट्र सरकार से कंपोजिट लाइसेंस का लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। बेसिकली एक आयरन ओर ब्लॉक का ये LOI मिला है इनको, 1526 हेक्टेयर का ये आयरन ओर ब्लॉक है महाराष्ट्र में। अच्छी खबर थी, ग्रीन कर दिया। ग्रॉर एंड वेल को मैंने ग्रीन करा, ये टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट करा है इन्होंने जर्मनी की कंपनी OTMK के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करा है। इनको एक्सक्लूसिव बेसिस पे प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन और सेवाएं मिलेंगी, जिसमें वो टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्टीज वगैरह सब इंक्लूडेड है। ये दरअसल
इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसकी यूजिंग, उसकी सेलिंग और प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है। तो इंटरेस्टिंग है, जर्मन कंपनी के साथ ये ऑलरेडी, लेकिन 4-4.5% कल खैर मूड भी बाजार का ठीक था। ग्रीन ही रखते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, खबर अच्छी है। 6 संपला। ओके, आपने आईटी की बात की है तो आईटी इधर भी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स असेसमेंट ईयर 22-23 68 करोड़ का। किसका ये? क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे लगा दिया? यस। कल तक तुम ऑर्डर पे खेल रहे थे। वही दोनों पीछे पीछे पड़े हुए हैं। और वो आते भी उसके ऐसे थे, 20 करोड़ कुसुम 25, तो एक ही बार में आईटी ले गया। नहीं, जैसे उसमें एक फ़र्क बताओ, जैसे मान लो इनको ऑर्डर मिला कुसुम योजना के तहत पंप सप्लाई करने का, तो उसमें लिखेंगे वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट। अगर ये इनकम टैक्स वाला ऑर्डर है तो कुछ नहीं, वो चिपका देते हैं एक्सेल सीट, देख लो, पढ़ लो आपने आप। अब मैं एक झूठ नहीं कर रहा, आप जाके इसी खोल के देख लो कि ये कठिन वाला है तो आप पढ़ो अपने मन से, समझो आप। और उधर में विश टू इन्फॉर्म है, हमारा तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, आप ही देख लो। आप ही देख लो। तो ये 68 करोड़ की नोटिस इनको भी थमा दी गई है, असेसमेंट ईयर 22-23। खैर, इसको रखें। आपने बात की मकानों की, तो भी हम लोग चर्चा करें। प्रेस्टीज स्टेट ने दिल्ली एनसीआर में जो इंदिरापुरम नाम की एक जगह है, एक्चुअली ये यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश में है ये, लेकिन एनसीआर का पार्ट है, एकदम सटा हुआ दिल्ली से। पता नहीं चलेगा आपको कब इंदिरापुरम में, कब कहाँ पे है। इंदिरापुरम को बॉर्डर पे नहीं है एकदम? एकदम बॉर्डर। तो ये दिल्ली साइड नहीं है? दिल्ली साइड ही है ना? नहीं तो दिल्ली में नहीं है आप? नहीं, इट्स नॉट इन दिल्ली, स्टेट यूपी है, स्टेट यूपी है, लेकिन एनसीआर तो मथुरा तक जाता है। वो तो खैर बहुत ही तो लेकिन एकदम जैसे नोएडा सटा हुआ ना, वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि आप इंदिरापुरम में हो कि दिल्ली में हो, या नोएडा में हो कि दिल्ली में हो। जगह बहुत अच्छी है, फुली डेवलप्ड है। इसमें बीच में उनको इतना बड़ा प्लॉट मिल कहाँ से गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इंदिरापुरम तो फुली डेवलप्ड, आज से 10-15 साल पहले वो डेवलप हो गया था, फिर भी इनको इतना बड़ा एक प्लॉट मिल गया जहाँ पे ये लॉन्च करेंगे और कमर्शियल भी रखेंगे, एजुकेशनल भी बनाएंगे, तो पैसा तो बन जाएगा। हाँ, ये 462 करोड़ रुपए का प्लॉट है, प्लस रेवेन्यू शेयर भी है जिससे भी खरीद रहे हैं। अब रेवेन्यू शेयर कितना पोर्शन में होगा वो प्रोपोर्शन मेंशन नहीं करा उन्होंने, पर गजब है। लेकिन लैंड इनको अच्छी मिल गई, एकदम साइड में। ऐसे तो बुलिश हो रहे हैं, दिल्ली में ऐसे हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा नहीं है एंड में, पर गजब हो रहा है। हर कंपनी को जमीन चाहिए दिल्ली। नोएडा में एक नोएडा एक्सटेंशन नाम की जगह बनी थी, बाद में विवादों में फंस गई थी। नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा ऐसे चलता है। हाँ, तो ग्रेटर नोएडा का ही पार्ट है नोएडा एक्सटेंशन। तो विवाद हो गया, तो बहुत मुकदमे चले, बहुत लोगों ने 15-17 लाख के मकान बुक किए थे, अब वो 40-50-60 लाख तक के मकान है, वो बढ़ गए दाम उधर भी बहुत। खैर, हम लोग बहक रहे पता नहीं कहाँ पे। अगला फिर लेमन ट्री, एक और रांची में एक और ले लिया होटल इन्होंने, तो इसको भी रख लीजिए ग्रीन में। 6 हो गए। ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और 7वां स्टॉक है इरेडा। ये कह रहे थे ब्रेक पे कि मैं आप पूरी टीम ना बिहार दिवस के मौके पर बिहारी में बताऊंगा, ऐसे क्यों बोले आप? मैंने ऐसा नहीं बोला। अभी बाहर मेरे दोस्त लोग बैठे होंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे मैं गलत सलत बोलूंगा। नहीं, एफर्ट डालना भी तो अपने आप में काम अब मैं पता नहीं, अब अच्छा 8 बजे वाली कमेंट्री में एकदम बिहारी में करूंगा, ग्लोबल बिहारी में गड़बड़ा जाएगा मामला। क्यों गड़बड़ा जाएगा? गर्दा उड़ जाएगा। अभी एकदम से बोल नहीं पाएंगे। इरेडा ग्रीन में, और बोर्ड मीटिंग है इनकी 28 मार्च को, पैसे जुटाने के लिए अपने बोरिंग प्रोग्राम को। तो 24,000 करोड़ से ज़्यादा की बोरिंग के लिए तैयारी कर रही है। बॉन्ड पता नहीं अलग अलग तरीके से ला सकते हैं ये। बैंक ऑफ इंडिया में ये इंटरेस्टिंग खबर, इन्हें पैसा इनको भी जुटाना है, 27 मार्च को भी तय करेंगे। ये लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया वाले, तो इसको भी आप रखिए ग्रीन में। 9th स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस, एसी बनाते हैं, अब तो रेलवे के लिए भी काम करने लगे हैं, एक जेवी कंपनी बनाई है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया है, बाई कॉल दिया है, टारगेट रेस करके कर दिया है 4300 रुपये, अभी चल रहा है कितना 3400 रुपये, तो इसको ग्रीन में रखिएगा। दूसरा आखिरी स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस, और इसमें जेफरीज की रिपोर्ट है और उन्होंने बाई की कॉल दी है, टारगेट उन्होंने रखा है 2750, 2750 रुपये। यूज्ड कार डिमांड जो है स्टीडी चल रही है, नए कमर्शियल व्हीकल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा नरम पड़ा। ये मैंने भी बात की थी उमेश रेवंकर जी से इसी हफ्ते, मैं ख्याल में मंगलवार को, तो उन्होंने बताया था कि हाँ मतलब बहुत ग्रोथ नहीं है, थोड़ी सी चल रही है, लेकिन डिंग डांग करके ठीक ठाक चल रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन इनका जो एमएसएमई है, गोल्ड लोन है, हाउसिंग है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है, तो कुल मिला के धंधा ठीक चल रहा है। 2750 का टारगेट है। और चलिए अपनी टीम में अब आईटी स्टॉक्स बोलो बिहारी में बोलो।
इतनी देर में सोच लिया होगा। मैं बोल रहा हूँ बिहारी भाई, ना, सब एक ना, ही है, ना, सब एक ना, सब एक ना, भाषा ना। समझते हैं देश। अच्छा, एक्सेंचर के नंबर्स पे 3 आईटी कंपनीज मैंने रखी, मन तो 4 था, एक रिड्यूस कर दी फिर। टीसीएस क्या सही टाइम पे प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है, उसके बाद से गिरा गिरा गिरा, अब ये खबर आ गई। खैर, टीसीएस रखी है एक लाल, इन्फोसिस रखी है लाल, और विप्रो रख दीजिए लाल। विप्रो पे तो नया मैनेजमेंट इंक्लूजन था, उसके बाद भी कल ब्रोकरेज रिपोर्ट खराब आई थी। खैर, अब एक्सेंचर ने किया क्या ये समझिए। पहले तो एक्सेंचर इंपॉर्टेंट क्यों, हमारे यहाँ तो लिस्टेड है ही नहीं। एक्सेंचर का जो वर्कफोर्स है उसका सब्सटैंशियल पार्ट पोर्शन हिंदुस्तान से काम करता है, बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। तो जैसे आउटसोर्सिंग मॉडल इन सब आईटी कंपनीज का है, वैसे ये किसी एक्सेंचर का है। तो एक्सेंचर क्योंकि हमारे रिजल्ट सीजन से पहले अपने नंबर्स घोषित कर रहा होता है, तो आम तौर पे वो एक इंडिकेटर हो जाता है कि किस तरह का मूड माहौल बन रहा है। इसीलिए एक्सेंचर के नंबर्स का इंपॉर्टेंस है। अब एक्सेंचर ने किया क्या भाई, एक्सेंचर के कल रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद यूएस में स्टॉक पिटा इसीलिए क्योंकि सबसे एक तो नंबर्स कमजोर थे, और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो गाइड कर रहे हैं आगे की कहानी। एक्सेंचर ने पहले प्रोजेक्शन दिया था कि आय बढ़ेगी इस पूरे साल में 2 से 5%। अब आके बोले नहीं साहब, 2 से 5 नहीं, 1 से 3% ही आय में बढ़त होगी। और उसके पीछे उन्होंने रीजंस दिए कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो बढ़ रही है, खासतौर पे कंसल्टिंग स्पेस में, वो स्पेंडिंग रिड्यूस कर रही है। खैर, डीपर ड्वेल करेंगे तो एक्सेंचर की सीईओ साहिबा का कहना था कि दिक्कत आ रही है हमारे स्मॉलर डील्स को लेकर, वहां पे विजिबिलिटी बड़ी खराब है। हालांकि ये भी उन्होंने उसी ब्रेथ पे कहा कि लार्जर डील्स वैसे ही रोबस्ट हैं, वैसे ही टेरिफिक है। तो बेसिकली कुछ हो नहीं रहा, ये छोटी छोटी डील्स अटक रहा है मामला, लार्जर डील्स बढ़िया पाइपलाइन चल रही है। और जैसे किसी ने कहा, इस समय शायद अनसर्टेनिटी के बीच में यूएस में कॉर्पोरेट्स डाइट पे, तो डाइट का असर है, थोड़ा सा डिमांड ठंडी है। तीनों लाल में रख दिए, और जाते जाते हरे के साथ छोड़ जाता हूं फ्राइडे। यार नहीं, इस बार पीवीआर नहीं है, कोई पिक्चर ही नहीं आ रही, पीवीआर संभले कैसे स्टॉक। ऐसी कोई मूवी नहीं है जो आपको इंड्यूस करे कि आप जाओ थिएटर में देखो। पीवीआर का वैसे एक वो आया है, सॉरी हम डायरेक्टर एक्स्ट्रा टाइम खा लेता हूँ, कुछ 300-350 रुपये मैंने देखा, पॉपअप आया हुआ है, महीने की 4 मूवी देखो आप। 350 हाँ, एक बार खोलो वेबसाइट, आपको मिलेगी। क्या प्रमोशन कर रहा हूँ पीवीआर वालों, आप देखो आपका। भारत डायनामिक्स, इन्होंने कल बोर्ड मीट करी थी, उसका आउटकम आया है, 8 रुपीज 85 पैसे का डिविडेंड आया है, और वो स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। एक 10 रुपए वाला स्टॉक अब 2 5-5 रुपए की फेस वैल्यू में बन जाए, एक का 2 कर देंगे। पता था ये आना है, ऐसी कुछ आना है, पर फिर भी खबर आ गई है, हरा रख के चलते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज फ्राइडे की 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर है, पर ये सिर्फ किसी न किसी डेवलपमेंट के चलते। हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेड वेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। टीवीएस होल्डिंग्स हरा रखा क्योंकि डिविडेंड डॉल आउट तगड़ा है। महिंद्रा लाइफ साइंसेज ने बेंगलुरु में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पीसीबीएल के अगले हफ्ते वेडनेसडे को बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, इसीलिए तीनों ग्रीन। टाटा केमिकल्स को आईटी की पेनल्टी है 100 करोड़ से ज्यादा की, इसीलिए लाल रखा है। शारदा को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एक माइनिंग का एलओआई मिल गया। ग्रॉर एंड व्हील को जर्मन कंपनी के साथ इसने टेक्नोलॉजिकल करार कर लिया है। इन्फी, टीसीएस, विप्रो सिर्फ सेंटिमेंट नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि हमारा कुछ बिगड़ गया है, लेकिन इनकी एक पीयर एक्सेंचर के नंबर्स खराब आए, गाइडेंस रिड्यूस कर दी और उसने कहा है लेकिन लार्ज डील्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, छोटी डील्स को लेकर इश्यूज आ रहे हैं इस समय क्योंकि अनसर्टेनिटी है। पर लाल रखेंगे आज, सेंटिमेंट नेगेटिव रखेंगे। भारत डायनेमिक्स के साथ छोड़े जा रहा हूं, डिविडेंड डॉल आउट ठीक ठाक, ऊपर से वो स्प्लिट को मंजूरी दे दी, 1 का 2। ओके, आईटी पे दबाव रहेगा, तो परसिस्टेंट, कोफोर्ज, बिरला, ये सब बहुत चले हुए स्टॉक हैं, इस पर भी प्रेशर हो सकता है। हालांकि बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स माने इनको छोड़ के बाकी सब पे प्रेशर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है जो बहुत चल चुके हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। प्रेस्टीज स्टेट ने 468 करोड़ में इंदिरापुरम, जो दिल्ली एनसीआर में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक बड़ा लैंड पार्सल लिया है 62 एकड़ का,
उसमें सब घर वगैरह बनाएंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को एक 68 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया गया असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। लेमन ट्री ने झारखंड के रांची में एक और होटल का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। FY25 से ये शुरू हो जाएगा। इरेडा फंड रेज कर रहा है 24,200 करोड़ की और 28 तारीख को बोर्ड बैठक है। बैंक ऑफ इंडिया इंफ्रा बॉन्ड लेके आ रहा है वेरी लॉन्ग टर्म वाले, और इसकी बोर्ड बैठक 27 मार्च को है। अंबर इंटरप्राइजेज पे ध्यान रखिएगा, CLSA की बाई कॉल आई है, 4300 रुपये का टारगेट दिया गया है, और श्रीराम फाइनेंस में 2750 के टारगेट के साथ जेफरीज की बाई कॉल है।